आप इतना जान लो कि मेरा जो आरंभिक जीवन है वो अंगुलीमाल का जीवन है। अपने शुरुआती जीवन की तुलना अंगुलीमाल से कर रहे अवध ओझा सर आज यूपीएससी की तैयारी कर रहे करोड़ों छात्रों के चहेते और युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। इनकी मोटिवेशनल वीडियोस, बोलने का अंदाज और नॉलेज के कायल लाखों लोगों का फैन बेस इन्हें स्पेशल बनाता है। ओझा सर के जीवन से जुड़े कई अनकहे किस्से हैं, लेकिन शुरुआत इनके बचपन से। अवध ओझा सर का जन्म 17 जनवरी 1976 में यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। ओझा सर के पिता डाकखाने में एक बाबू थे और उनकी माता सिविल कोर्ट में वकील थी। अति सामान्य फैमिली से होते हुए भी ओझा सर की शिक्षा दीक्षा गोंडा के फातिमा इंटर कॉलेज से हुई, जो कि उस समय शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल था। अवध ओझा सर का बचपन से पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। गोंडा में कुछ घटनाएं हुई जिसके चलते उनको आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद जाना पड़ा। जैसा कि ओझा सर अपनी वीडियोस के द्वारा बताते हैं कि इलाहाबाद आना उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपीरियंस टीचर्स की गाइडेंस और अच्छी संगति के कारण ओझा सर का मन धीरे धीरे पढ़ाई में लगने लगा और वही उन्होंने अपनी किसी सीनियर के द्वारा यूपीएससी के बारे में जाना, जिसके बाद उन्होंने वहीं से यूपीएससी की तैयारी शुरू की। हालांकि लास्ट अटेम्प्ट तक कोशिश करने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्होंने 2 बार मेंस भी लिखे। कई अटेम्प्ट के बाद भी जब यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ तो उनका अपनी मां के साथ मनमुटाव भी हुआ। और जब मेरा अंतिम अटेम्प्ट निकल गया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि भिखमंगे हो गए हो तुम, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पे जिंदा रहोगे, उनकी इस लाइन ने भी जिंदगी को बदला सर। मैंने कहा ताने मत दो, कहीं दे रही हूं, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ, मैंने कहा दिखाएंगे। बोली जा रहे हो क्या घर से? मैंने कहा जी। हाँ, बोले तो ये कपड़ा भी उतार दो, ये पैंट, ये शर्ट और वो अंडरवियर बनियाइन, वो भी मेरे ही पैसे की है। बहुत ताव है तो उतार के जाओ। सर, माँ बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदेमंद होती है सर। जब उनकी मां ने घर से बाहर निकाला, उसके बाद उन्होंने 7 साल तक सन्यासी की तरह जीवन जिया, जिसके चलते वो अपने जीवन की असलियत से रूबरू हुए। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके पिता ने उनका साथ नहीं छोड़ा, जिसके चलते ओझा सर अपनी वीडियोस के द्वारा बताते हैं कि उनके जीवन में उनके पिता की सबसे बड़ी भूमिका रही। सर 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर। मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सब ने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा देते थे। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहा। और आज मैं जहां भी हूं, सबसे अहम भूमिका उनकी है सर। लंबे समय तक घर से बाहर रहने के बाद उनका जीवन अध्यात्म की तरफ मोड़ लिया। जब जीवन की असलियत समझ आई तब उनको लगा कि अभी जीवन में बहुत कुछ करने को है, जिसके बाद उन्होंने अपने किसी दोस्त की ही कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया। ओझा सर ने अपनी टीचिंग लाइन के शुरुआती दौर में सगुन, इंसर्च जैसी कई बड़ी संस्थानों में पढ़ाया। फिर वो दिल्ली आके उस्मा नाम से अपनी खुद की कोचिंग भी शुरू किए। हालांकि उनके टीचिंग करियर का शुरुआत भी कई कठिनाइयों से भरा रहा, जिसके चलते उनको अपनी कोचिंग भी बंद करनी पड़ी। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। दिल्ली में जो डीटीसी के स्टॉप है, यहाँ पे सोया हूँ, गुरुद्वारे में खाना खाया हूँ, एक होटल के बियर बार में काम किया हूँ। कई कठिनाइयों के बाद भी ओझा सर ने हार नहीं मानी और बाजीराव जैसी कई बड़ी संस्थानों में पढ़ाया। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। सर ये लाइन तो दिल में बैठ गई है सर, कयामत तक लड़ेंगे। आज ओझा सर नेक्स्ट आईएएस दिल्ली
और इकरा आईएएस कानपुर और पुणे में पढ़ाते हैं और अपनी पर्सनल गाइडेंस में 100 से ज़्यादा बच्चों का खर्च भी उठाते हैं। ओझा सर के पढ़ाए कई सारे स्टूडेंट्स आज आईएएस, आईपीएस जैसे पदों पर कार्यरत हैं। अवध ओझा सर का विवादों से भी नाता रहा। पैगंबर मोहम्मद को लेकर उनका एक वीडियो क्लिप चर्चा का विषय बना रहा। अब हिस्ट्री दुनिया का एकमात्र विषय है जिसको पढ़ाने में सबसे ज्यादा खतरा है। अब साइंस में न्यूटन का लॉ है तो है, उसमें क्या बदलोगे, लेकिन ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं, खास विशेषकर हिस्ट्री, उसमें एक वर्ड होता है पर्सपेक्टिव। अब सवाल यह है कि जो आदमी आपको वीडियो डाल रहा है वो किस पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब तो भैया सिविल सर्विस को पढ़ाने वाले लोग, ये सरकार की किताबें हैं NCERT। अब जो बच्चे आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं उनको तो हम यही पढ़ाएंगे ना। इस मुद्दे को समझिए। आजकल क्या हो रहा है, मोदी जी के भाषण में से 1 मिनट की क्लिपिंग आके डाल दी। मोदी जी खुद ही इस्लाम की तारीफ कर रहे थे, एक दिन वो व्याख्यान कर रहे थे कुरान का। कुरान में अल्लाह के बाद जो सबसे ज्यादा शब्द आया है वो है इल्म। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, उनकी क्लिपिंग है इस्लाम भाईचारा सिखाता है। तो जिन भाइयों को ऐसी, ये किसी ने क्या किया होगा, किसी ने शैतानी वक्त, बदमाशी वक्त उतनी क्लिपिंग काट के इन भाइयों को भेज दिया। ये मदरसा टीचिंग, मदरसा मैंने राम पे वीडियो बनाई, कृष्ण पे बनाई, महाभारत पे बनाई, गीता पे बनाई। मैं तो सरकार से कहता हूं कि राम को पैगंबर हिंद घोषित करो। और मैं कैसे कहूंगा, अल्लामा इकबाल कहते हैं सिर्फ मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा, उनको पैगंबर हिंद भी घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लामा इकबाल कहते हैं और उसका सबूत भी देते हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरा आपसे एक निवेदन है, क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक लोगों ने 10th के बाद इतिहास नहीं पढ़ा, तो बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों को लगता है कि यार बताओ ऐसा कर रहा है। अवध ओझा सर अपनी 22 साल की जर्नी में कई उतार चढ़ाव के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं।